दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है हार्पर नामी एक औरत से। वो अपने कार में कॉस्टन नामी एक गांव की तरफ आ रही थी। 2 हफ्ते के लिए हार्पर ने इस गांव में एक घर रेंट पर लिया था। उसका यहाँ आने का मकसद शहर के शोर शराबे से दूर शांति के कुछ पल बिताने के थे, क्योंकि हार्पर की जिंदगी में एक हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से वो टूट गई थी। यहाँ इस गांव में रहने से शायद उसका दुख कम हो जाए। जब वो उस घर में पहुंच जाती है तो बागीचे में ही एक सेब का पेड़ था। हार्पर जल्दी से एक सेब तोड़ के खा लेती है। दोस्तों, इस मूवी के बहुत से सीन कुछ सिंबलाइज करते हैं जिसके बारे में बात करेंगे। उस समय घर का मालिक जेपरी हार्पर को देख लेता है। हार्पर दरवाजे पर दस्तक देती है और जेपरी दरवाजा खोलता है, उसका स्वागत करता है। हार्पर घर की तारीफ करती है तो जेपरी कहता है कि ये घर बहुत पुराना है। इसके बाद जेपरी हार्पर का सामान गाड़ी से ले आता है। उस समय हार्पर अपने लिए चाय बनाती है। सामान उसके रूम तक पहुंचाने के बाद जब जेपरी किचन में आता है तो हार्पर से कहता है कि क्या आपने उस पेड़ से फल खाया? तो हार्पर जवाब देती है कि हाँ। जेपरी अचानक से कहता है कि वो खाना तो मना है। ये सुनते ही हार्पर माफी मांगती है, मगर जेपरी हंसता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, आप जितना चाहे उस पल से खा सकती है। इसके बाद जेपरी हार्पर को पूरा घर दिखाता है। घर शानदार था, बड़ा था, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। पास ही एक गांव था और एक चर्च भी। जाते जाते जेपरी हार्पर से उसके पति के बारे में पूछता है कि क्या वो आपके साथ नहीं आए, क्योंकि हार्पर ने बुकिंग अपने पति के नाम से की थी। हार्पर जवाब देती है कि नहीं, मैं अकेली ही यहाँ रहने वाली हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है, बस मैं अभी तक अपना नाम नहीं बदल पाई। ये सुनते ही जेपरी उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब इस घर में हार्पर 2 हफ्ते के लिए रहने वाली थी। वो खुश थी। कुछ देर बाद वो अपनी दोस्त रायली को वीडियो कॉल करती है और घर की काफी तारीफ करती है। हार्पर ये भी कहती है कि घर के ऑनर ने जेम्स के बारे में पूछा। रायली उसे समझाती है कि शायद तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हार्पर कहती है कि मुझे ऐसी बहुत सी बातें सुननी पड़ेगी। खैर, वीडियो कॉल करते समय भी कोई ग्लिच सा आ जाता है, जैसे कोई चीख रहा हो, और ये बात हार्पर को हैरान कर देती है क्योंकि चीख का हार्पर के लिए एक मतलब था। दोस्तों, अब यहाँ से पास्ट में जाएंगे ताकि पता चल सके हार्पर की जिंदगी में क्या हुआ था। तो हार्पर के पति थे जेम्स। जेम्स का पिछले 1 साल से बर्ताव काफी बदल गया था। बात बात पर लड़ाई, गुस्सा करना, और इस बात को लेकर हार्पर उससे डिवोर्स लेने वाली थी। मगर जेम्स ऐसा नहीं चाहता था। वो हार्पर को छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो हार्पर को ये धमकी देता है कि अगर उसने डिवोर्स की बात की तो जेम्स अपनी जान ले लेगा। इससे हार्पर को हैरानी होती है, उसे जेम्स से डर लगने लगा। एक दिन दोनों का झगड़ा हो जाता है। हार्पर अपनी दोस्त को जेम्स के बारे में टेक्स्ट कर रही थी और यहाँ हार्पर आईफोन यूज कर रही है, तो ये भी कुछ सिंबलाइज करता है। खैर, जेम्स को इतना गुस्सा आता है कि वो हार्पर को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस बात से हार्पर भी आग बगोला हो जाती है। वो जेम्स को अपने घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम जो करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेम्स ने उसे कहा था कि अगर मैंने खुद को मार दिया तो तुम हमेशा इस गिल्ट के साथ जियोगी। उस समय हार्पर बहुत गुस्सा थी, तो वो जेम्स की एक नहीं सुनती और थोड़ी देर बाद ही वो ऊपर के फ्लोर से शायद नीचे आने की कोशिश कर रहा था। उसका पैर फिसल गया और वो गिर जाता है, जिससे जेम्स की मौत हो जाती है। अब ये एक मिस्ट्री है कि जेम्स एक्सीडेंटली गिर गया था या उसने जानबूझ के खुद को मार डाला। मगर जब वो जमीन पर गिरा, उसके शरीर का बुरा हाल था। उसका एक हाथ वर्टिकली कट चुका था, टांग टूट चुकी थी और इंटरनल ऑर्गन्स फट गए थे। इस हादसे के बाद हार्पर ट्रॉमेटाइज हो गई। अब आते हैं प्रेजेंट की कहानी पर, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हार्पर यहाँ क्यों आई है और उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था। तो अगले दिन हार्पर सैर पर निकल जाती है। वो आसपास के इलाके को देखने लगी। कुदरत की खूबसूरती और शांति को वो महसूस कर रही थी। चलते चलते वो एक टनल के सामने रुक जाती है। ये बहुत ही पुरानी रेल की पटरी आती। हार्पर उस टनल के करीब जाती है और एक तेज आवाज लगाती है।
उस टनल में हार्पर की आवाज गूंज रही थी। इस बात से उसे मजा आता है। वो टनल में थोड़ा और अंदर तक जाती है और अलग अलग आवाजें निकालने लगी, जिससे एक खूबसूरत धुन बन जाती है। हार्पर इससे काफी मजा लेने लगी, मगर फिर वो टनल के उस पार देखती है कि कोई ये आवाज सुन के रुक जाता है। हार्पर हैरानी से देखने लगी। वो जो कोई भी था हार्पर की तरफ भागने लगा। ये देखकर हार्पर घबरा जाती है तो वो भी भागने लगी। वो टनल से निकल आती है, मगर जिस रास्ते से वो आई थी वो उससे भटक जाती है। चलते चलते वो टनल के दूसरे तरफ निकल आती है, मगर ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है कि उस पार से टनल खुली लग रही थी, मगर इस तरफ से तो इसे सील किया गया है। ये बिल्कुल बंद है। हार्पर को अभी भी डर लग रहा था, तो वो जल्दी वहां से निकल आती है। अब चलते चलते वो एक पुराने टूटे हुए इमारत में पहुंच जाती है। अभी तक उसे अपने अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आया था। खैर, काफी भागने के बाद जब वो थक जाती है तो वो खुद को शांत करती है कि शायद उसने जो भी देखा बस वहम था। यहाँ वो अपने डर को भुलाने आई है, ना कि अपने डर को बढ़ाने। तो वो अपना सेलफोन निकालती है और जैसे ही वो उस इमारत की तस्वीर लेने लगी, उसे एक नंगा आदमी नजर आता है। वैसे उस समय वो किसी स्टैच्यू की तरह लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, मगर दूर से साफ दिखाई देता कि वो एक मर्द है और उसके कोई कपड़े नहीं है। इसके बाद तो हार्पर पीछे मुड़ के भी नहीं देखती और अपने घर आ जाती है। रात को जब वो बाथटब में थी तो उस इमारत की तस्वीर को गौर से देखती है कि शायद उसने जिसे देखा वो सच में वहां नहीं था, मगर जूम करने पर साफ नजर आ रहा था कि वो एक आदमी है। इस हादसे को बुलाकर हार्पर रात तो गुजारती है। अगली सुबह जब वो अपनी दोस्त रायली को कॉल करती है तो वो घर दिखाने की जिद कर रही थी। ठीक उसी समय हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो अजीब सा आदमी हार्पर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। हार्पर ने उसे नहीं देखा था, मगर जब वो रायली से बात कर रही थी विंडो से वो उस अजीब से आदमी को देख लेती है और देखते ही अब उस पर डर हावी होने लगा। जल्दी से वो पुलिस को कॉल करती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है कि मेरे घर के बाहर एक बिना कपड़ों वाला आदमी है जो मुझे डरा रहा है। यहाँ तक कि वो अंदर आने की भी कोशिश कर रहा था, मगर हार्पर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। पुलिस समय पर पहुंच जाती है और उस अजीब से आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि लगा नहीं था कि वो आदमी रियल होगा या फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी। खैर, आमतौर पर तो कहानियों में ऐसा ही होता है, और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। हर चीज इवॉल्व हो रही है, तो अब ऐसी अजीब मूवीज ही देखने को मिलेगी। फिर उस आदमी को अरेस्ट करने के बाद एक लेडी ऑफिसर हार्पर से पूछताछ करती है। हार्पर उन्हें बता देती है कि यह आदमी जंगल से मेरा पीछा कर रहा है। मैं पुराने रेलवे ट्रैक्स वाली जगह पर गई थी और मैंने इसे वहां देखा था। लेडी ऑफिसर कहती है कि यह आदमी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसने भागने की कोशिश भी नहीं की। इसके पास कोई आईडी नहीं है। शायद ये टनल में काफी दिनों से है। हार्पर को डरने की जरूरत नहीं। इस बात से उसे थोड़ी राहत तो मिलती है। पुलिस के जाने के बाद हार्पर अपनी दोस्त रायली को इस हादसे के बारे में बताती है। तो रायली कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या मैं वहां तुम्हारे साथ रहने आ जाऊं? अगर वो नंगा आदमी दोबारा तुम्हें डराने की कोशिश करेगा तो मैं कुल्हाड़ी से उसका बुरा हाल करूंगी। मगर हार्पर हंसती है, कहती है कि नहीं, तुम मत आओ, मैं यहाँ अकेली ही रहना चाहती हूँ। अगले दिन हार्पर यहाँ के चर्च में जाती है। चर्च में जाते ही हम ऑडियंस को एक सिंबल दिखाया जाता है जो नेचर और रीबर्थ को दर्शाता है, और इसे भी एंड में समझेंगे। हार्पर जब चर्च में बैठ जाती है तो उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे उसके पति की मौत हुई थी, और आज तक हार्पर खुद को ही इसके लिए दोष दे रही है। उस समय वो बहुत रोती है। इतने में चर्च के फादरी को ये आवाजें सुनाई देती है, मगर उस समय वो हार्पर के पास नहीं आता, बल्कि जब हार्पर वापस आ रही थी तो बड़ा ही अजीब सा बच्चा उसे मिलता है जो खेलने की जिद कर रहा था, मगर हार्पर इनकार कर देती है। दोस्तों, इस कहानी में जेम्स के अलावा सभी मर्द एक शक्ल के हैं। इसका जवाब भी एंड में मिलेगा, चाहे वो लड़का हो, फादरी हो, घर का ऑनर हो या कोई और। वो लड़का गाली दे के वहाँ से चला जाता है और फिर फादरी आते हैं। फादरी हार्पर से बात करते हैं
और उसे पूछते हैं कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो हार्पर उसे सच्चाई बता देती है कि उसके पति मर गए और ये सब उनके झगड़े की वजह से हुआ। अब एक पादरी का काम होता है कि वो किसी को तसल्ली दे, उसे समझाए। तो बजाय इसके कि वो हार्पर को ऐसा कुछ कहे, वो कहता है कि तुमने अपने पति को माफी मांगने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए उसने आत्महत्या की। ये सुनते ही हार्पर को अजीब लगता है और वो पादरी को गाली दे के चली जाती है। हार्पर के वहां जाते ही हमें एक सीन दिखाया जाता है। पहले तो कैमरा उस ग्रीन मैन के सिंबल पर फोकस होता है, फिर एक मरे हुए हिरण पर जिसका शरीर सड़ रहा था, और फिर एक इंसान पर जो अपने माथे पर एक पत्ता लगाता है। इस पूरे सीन का मतलब रीबर्थ है, ये नेचर से रिलेटेड है। इसका इस कहानी से क्या लेना देना है ये एंड में समझ आएगा। रात को हार्पर बार में आती है ड्रिंक लेने। वहाँ पर घर का ओनर जेपरी भी था। जेपरी एक आम सा अच्छे मिजाज वाला आदमी था। खैर हार्पर आती है तो एक पुलिस वाला भी वहाँ आता है। वो हार्पर से पूछता है कि अब आप कैसा महसूस कर रही है। तो हार्पर जवाब देती है कि अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। यहाँ जेपरी को भी पता चलता है कि एक आदमी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो हार्पर से इस बारे में माफी मांगता है। जब पुलिस वाला कहता है कि हमने उस आदमी को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, तो ये बात हार्पर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी और के लिए वो खतरा हो या ना हो, मगर हार्पर के लिए वो एक खतरा है। वो गुस्से में वहां से निकल जाती है और अपने घर आती है। आधे समय भी उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वो नंगा अजीब सा इंसान अब भी हार्पर का पीछा कर रहा है। घर आने के बाद हार्पर राइली को कॉल करती है और उसे हालात के बारे में बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है और पुलिस ने उस पागल सनकी को भी छोड़ दिया। तो राइली एड्रेस मांगती है कि मैं वहां तुम्हारे पास आ रही हूं। अब हर बार जब हार्पर एड्रेस के बारे में बताती तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। ऐसा 2-3 बार होता है। फिर वो मैसेज के जरिए उसे बताने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ से हार्पर को ये मैसेज रिसीव होता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ तुम कहाँ रहती हो। तब हार्पर को अपने घर के बाहर वही पुलिस वाला नजर आता है। हार्पर बाहर जाती है, उससे पूछती है कि क्या बात है, क्या कुछ हुआ है, मगर वो पुलिस वाला कोई बात नहीं करता। अचानक से लाइट चली जाती है और वो पुलिस वाला वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद हार्पर को एक लफंगा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो हार्पर जल्दी से घर में भागती है और दरवाजा लॉक कर देती है। वो किचन से एक नाइफ लेती है। घर की लाइट चली गई। वो जो कोई भी था वो खिड़की तोड़ के अंदर आता है। हार्पर उसे देखती तो नहीं, मगर उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे वो उसके करीब हो। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक होती है। हार्पर रोते हुए धमकी देती है कि अगर तुम अंदर आए तो मेरे पास हथियार है, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतने में दरवाजा खुल जाता है और असल में वो घर का मालिक था, जेपरी। उसे हैरानी होती है कि आप ये कैसी बातें कर रही है। मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी और फिर चिल्लाने की, इसलिए मैं यहाँ आया। तो हार्पर डरते हुए कहती है कि वो आदमी फिर से घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही जेपरी को हैरानी होती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। गुस्से में वो किचन में जाता है, मगर वहाँ एक मरा हुआ कौवा था। जेपरी कहता है कि शायद तुम्हें इस कौवे ने डरा दिया, मगर हार्पर कहती है कि नहीं, मैंने उस पुलिस वाले को देखा। तो जेपरी बाहर जाता है और तेज आवाज में धमकी देता है कि जो कोई भी यहाँ है, अच्छा यही होगा, यहाँ से चले जाओ और हमें डराना बंद करो। एक लम्हे के लिए लाइट चली जाती है और उसी के साथ जेपरी भी गायब। जेपरी के गायब होते ही हार्पर को अपने सामने वही अजीब बिना कपड़ों वाला आदमी नजर आता है। वो हार्पर की तरफ एक फूंक मारता है और एक लम्हे के लिए हार्पर अपने होश में नहीं रहती। हमें अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि हार्पर घर में आ चुकी है और दरवाजा बंद किया हुआ है। वो आदमी अपना हाथ अंदर करता है। वो हार्पर का हाथ पकड़ लेता है। हार्पर उसमें नाइफ घुसा देती है, मगर बाहर जो भी था उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो अपना हाथ खींचता है और उसका हाथ वर्टिकली कट जाता है। जैसे ही हार्पर अंदर आती है, उसे वो शुरू वाला लड़का नजर आता है।
यहाँ सबकी शक्लें एक जैसी है तो ये वियर्ड है। उस लड़के का हाथ कटा हुआ था। हार्पर उसे धमकी देती है कि आगे मत बढ़ना, तो वो लड़का पूछता है कि क्या करोगी तुम फिर से मुझे चोट पहुंचाओगी। हार्पर के हाथ में नाइफ था मगर वो उसे मार नहीं पाती, इसलिए खुद को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर उसी कमरे में आ जाते हैं पादरी, जो बड़ी ही अजीब सी वाहियात बातें करने लगा। यहाँ तक कि वो हार्पर के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी कर रहा था, मगर हार्पर उसे नाइफ से कत्ल कर देती है और बाहर की तरफ भागती है। अपने कार में बैठ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में जेफरी आ जाता है और हार्पर उसे गाड़ी से उड़ा देती है। ये देख कर के उसने जेफरी को टक्कर मारी। हार्पर रुक जाती है, मगर जैसे ही जेफरी आता है वो हार्पर को गाड़ी से नीचे फेंक देता है और खुद गाड़ी चलाने लगा। अब हार्पर वापस घर की तरफ आती है और फिर उसके सामने आ जाता है वही ग्रीन मैन। यह मूवी का सबसे अजीब सीन है जो शायद ही किसी और हॉलीवुड मूवी में दिखाया गया हो। वो अजीब सा आदमी एक और इंसान को जन्म देता है। वो एक लड़का था, वही लड़का जिसे हमने देखा था। फिर वही लड़का पादरी को जन्म देता है और जो भी पैदा होता है पहले से ही प्रेग्नेंट होता, तो पादरी एक और इंसान को जन्म देता है और ऐसे करके ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हार्पर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उस समय हार्पर एक कुल्हाड़ी लेती है ताकि इस पागलपन को खत्म करे, मगर आखिर में जन्म होता है उसके पति का। वो उसके साथ काउच पर बैठ जाता है, दोनों बातें करते हैं और इस कंफ्यूजिंग सीन के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। जब सुबह हार्पर की दोस्त रायली वहां आती है। हार्पर बाहर बैठी थी, उस पर खून लगा था। वो रायली को देखती है जो प्रेग्नेंट थी और हार्पर स्माइल करती है। यहीं पर इस मूवी का अंत। तो इस कहानी को देखने के बाद दिमाग में ये सवाल तो आता है कि इसका मतलब क्या था। तो दोस्तों, इस मूवी को बनाया ही ऐसे कंफ्यूजिंग है। ये उस तरह की मूवीज है जिसकी एक्सप्लेनेशन राइटर और डायरेक्टर की तरफ से ऑडियंस को नहीं मिलती। खैर, इस मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मर्द और औरत के रिश्ते को लेकर। ये कहानी सिर्फ हार्पर या उसके पति जेम्स की नहीं थी, बल्कि ये पूरी इंसानियत की कहानी थी। इस मूवी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रिलीजन और मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। जैसे शुरू वाला वो सीन जब हार्पर उस पेड़ का फल खा लेती है, तो ये उस गुनाह की तरफ इशारा है जो जन्नत में हुआ था। औरत की वजह से मर्द को भी जन्नत से निकाला गया। वो टनल मौत को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसमें अंधेरा था और टनल के उस पार रोशनी। हार्पर की वो आवाज असल में औरत की खूबसूरती को रिप्रेजेंट करती है, जिससे मर्द अट्रैक्ट होते हैं और उसका फायदा लेना चाहते हैं। वो अजीब सा आदमी रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है और हार्पर को हर मर्द एक जैसी सूरत में इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि उसके लिए सभी मर्द एक जैसे थे। मतलब जिस नजरिए से वो औरत को देखते हैं, मर्द औरत पर काबू पाना चाहता है क्योंकि वो इसके बिना अधूरा है और औरत ऐसा नहीं चाहती, तो इससे मर्द को तकलीफ होती है। जैसे जेम्स और हार्पर की कहानी, जेम्स उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता था मगर हार्पर ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जेम्स को तकलीफ पहुंचाई। और मूवी में बार बार मर्द का नए रूप में जन्म लेना, उसका मतलब ये था कि औरत को पाने के लिए मर्द अलग अलग रूप में आते हैं जब तक वो उसे पा ना ले। हार्पर एक लेखक थी और ये सब उसकी सोच थी। खैर, काफी डीप मीनिंग है इस मूवी की, सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। ये कहानी बड़ी ही वियर्ड है। आई होप कि अब आपको आइडिया हुआ होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।